हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कटोरी 36 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे, फिर अपने ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करेंगे, जिसमें मेरी लेंथ है 13 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हम 14 इंच लेंगे और फिर उसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो डीप नेक में हम 5.5 इंच पे लेंगे। आर्म होल के निशान पे हम 6.25 इंच पे लेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट है 36, उसका हुआ 9 इंच, उसे भी सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद कमर है हमारी 32 का हाफ हुआ 8 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और उसे भी सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 1.5 इंच का हम यहाँ से मार्जिन लेंगे हाफ इंच टक्स के लिए, और ऊपर से भी 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे लूजिंग के लिए। फिर उसे भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आर्म होल पे हम निशान लगाएंगे, तो उसका पहले हम सेंटर निकालेंगे, 1 इंच की गहराई देंगे, से उसे शेप देंगे। फिर उसके बाद नेक की हम विड्थ लेंगे 2 इंच। अगर आप डोरी वाला पहनते हैं तो 2.5 इंच लें, और नेक की लेंथ हम लेंगे 10 इंच, जिसकी विड्थ होगी 3 इंच। अब उसके हम निशान लगा लेंगे और इस लाइन पे भी सीधा निशान लगा देंगे और अपने फ्रेंच कर्व से निशान दे देंगे शेप, आप जिस शेप का भी बनाना चाहें। अब हम टक्स की निशान लगाएंगे, तो पहले सेंटर निकाल के एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम टक्स की लेंथ लेंगे 4 इंच। अब इसे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हाफ इंच हम यहाँ से गैप लेंगे। अब इसे भी सीधा कर लेंगे। हमारे बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, तो आराम से आप मार्क के ऊपर कटिंग करें। हमारे बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हाफ इंच नीचे से लेंगे बेल्ट के लिए। बैक में से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि बेल्ट की कटिंग होगी। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हाफ इंच हम हुकाऊ हाई की पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेने के बाद अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम बैक पार्ट को इस मार्क के ऊपर रखेंगे अच्छे से। अब जैसे बैक पार्ट के निशान है वैसे ही सेम हम अपने फ्रंट पार्ट में पूरा निशान लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट पे निशान लग गया है। अब आर्म होल के लिए हम एक निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। अब इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे।
हाफ इंच अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे। डीप नेक में लगाने से आर्म होल पे झोल नहीं आता है। अब ये फ्रंट नेक आर्म होल की गहराई देंगे हाफ इंच पे। अब इसे भी शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट ने आर्म होल की गहराई हो गई। अब हम नेक की विड्थ लेंगे, तो हाफ इंच को छोड़ते हुए नेक की विड्थ लेनी है 2 इंच पे। नेक की लेंथ लेनी है 6.5 इंच पे। गहराई लेनी है 2.5 इंच पे। अब इसके सीधा करके निशान लाइन खींच देंगे। अब इसमें नेक की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम पट्टी के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। यहाँ से हम 3 इंच पे लगाएंगे। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। कटोरी की गहराई देंगे हम 5.5 इंच में। 36 साइज में 5.5 इंच की कटोरी की गहराई होती है। 5.5 इंच यहाँ से भी। नेक से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे आर्म होल के पास से लगाएंगे। अच्छे से नाप ले सके और कटोरी का शेप दे दें। अब तीरा के लिए हाफ इंच पे एक निशान लगा के उसका शेप दे दे पट्टी का। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सेम मार्किंग में कटिंग करते हुए चले जाना है। बेल्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके निकाल दें उसे। अब कटोरी की कटिंग कर लें। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब कटोरी को हम बड़ा करेंगे। ये कटोरी तो लगा नहीं सकते, उसे तो कपड़े पे रख के मार्किंग लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब कटोरी को बड़ा करने के लिए यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लेंगे और यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे।
अब इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक निशान लगा के 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अब ये भी इसी शेप में लगा कर। अब 1/2 इंच यहाँ से निकालते हुए हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा यहाँ से गहराई ज़्यादा ले लें। यहाँ से भी स्केल की मदद से लाइन खींच लें। अगर आपने मार्जिन नहीं लिया है तो हल्का सा मार्जिन ले लें, उसके बाद शेप दे दें। अब हमारी कटोरी की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक ऐसे रहेगा। ये हमारा बैक पार्ट। अब बैक नेक की कटिंग कर लें। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक। अब इसे बैक पार्ट इसके ऊपर रख के अच्छे से बिछा लें। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे अस्तर के पार्ट की कटिंग कर लें। अच्छे से सेट कर लें। हाफ इंच लेके अस्तर की कटिंग कर दें। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, चोली सेट करके। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।